ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वैजायनम नमो लोय सौसावणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरिपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयतां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजिमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पदपदं परमनाम ध्येयन्। अतः मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोचितार माध्यम श्री रविसेन आचार्य सर्वे श्रोतार सर्वदान्त्या सर्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुन जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम सर्व जन्म जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हनुमान जी ने लंका में जाने के लिए अपनी तैयारी कर ली। रामचंद्र जी ने अपनी अंगूठी दी सीता जी को निशानी में दिखाने के लिए, ताकि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि कोई ये विद्याधर नहीं है, ये रामचंद्र जी के ही दूत हैं। और उनसे चूड़ामणि लाने के लिए कहा, ताकि उन्हें भी ये विश्वास हो जाए कि सीता जी से मिलकर आए हैं। और हनुमान जी वास्तव में एक शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे कि भाई सीता जी को वापस कर दो और युद्ध किसी तरह टाला जा सके, ताकि हिंसा ना हो। रास्ते में उन्हें अपने नाना का नगर भी दिखाई दिया, तो उन्होंने अपने नाना को और मामा को युद्ध में हराया और फिर बाद में उनसे ये कहा कि वे भी जाकर रामचंद्र जी का साथ दें, और वे खुद लंका की तरफ चल दिए। लंका के रास्ते में दधिमुख द्वीप हनुमान को दिखाई दिया। हनुमान जी दधिमुख नाम के द्वीप में दधिमान उज्जवल मंदिर, स्वर्ण जटित सुंदर तोरण, घटाओं के समान सघन उद्यान, पुष्पों से भरी स्फटिक मणि के समान उज्जवल जल की वापिकाएं का मतलब तालाब थी। नगर के थोड़ी दूर स्थित एक सघन वन में कांटों से भरी बेलें तथा वृक्ष, सूखे वृक्ष, दुष्ट क्रूर सिंह की दहाड़ से कंपायमान जंगल, महाभयानक प्रचंड पवन जिससे पेड़ गिर गए हैं, सरोवर सूखे पड़े हैं तथा गिद्ध, उल्लू की जाति के पक्षी दिन रात विचरते रहते हैं। वहाँ एक स्थान पर दो चारणधारी मुनि कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान में मग्न खड़े हुए थे। वहाँ से 4 कोस दूर स्थित एक स्थान पर निर्मल मन की धारिणी जटा धारण किए हुए सफेद वस्त्रों से में विधि पूर्वक 3 कन्याएं महातप में लीन खड़ी हुई थी। कुछ समय के बाद वन में आग भड़क उठी और दोनों मुनि धीर वीर की भांति अचल खड़े रहे। सारा वन दावानल की भांति सुलग रहा था। दावानल जंगल की आग को कहते हैं। तब हनुमान उस द्वीप के ऊपर से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि दोनों निर्ग्रंथ योग वाले मोक्ष अभिलाषियों पर पड़ी, जिन्होंने राग द्वेष का त्याग कर दिया था। दोनों प्रशांत वदन, शांत चित्त, निष्पाप अवाधक मुनि कायोत्सर्ग कर रहे थे। उनके लिए जीने तथा मरने में कोई अंतर नहीं था। सब कुछ एक समान है, शत्रु मित्र सब समान, पत्थर तथा शरण में भी कोई अंतर नहीं। हनुमान जी की दृष्टि जैसे ही दोनों मुनियों पर पड़ी, वे बहुत व्याकुल हो उठे। वह समुद्र के जल से मूसलाधार वर्षा कर वन की अग्नि को शांत कर दिया। उन्होंने बारिश कर दी। मुनि का उपसर्ग दूर कर हनुमान ने मुनियों की पूजा की। 3 कन्याएं
दावानल की अग्नि से बहुत व्याकुल हो रही थी। उस वर्षा से दावानल की अग्नि तथा उससे उत्पन्न व्याकुलता भी शांत होते ही विद्या भी सिद्ध हो गई। सुमेरु की 3 प्रदक्षिणा लगाकर उन्होंने मुनियों को नमस्कार किया, फिर वहां पर उपस्थित हनुमान की स्तुति करने लगी। वे मेरे ख्याल से विद्या सिद्ध करने के लिए आई हुई थी तीनों कन्याएं, और हनुमान जी की स्तुति करने लगी। हे तात, तुम्हारी भक्ति धन्य है। आप कहीं जा रहे थे परंतु मुनियों की सुरक्षा के लिए आप रुके, फिर साधुओं के जीवन की रक्षा भी की। हमारे कारण वन में उपद्रव हो रहा था परंतु मुनियों का ध्यान भंग नहीं हुआ। तो हनुमान ने जानना चाहा कि आप कौन है तथा वन में क्या कर रही हैं। तब उनमें से बड़ी बहन ने बतलाया, यहाँ दीपमुख नाम का नगर है जहाँ राजा गंधर्व राज करते थे। हम उनकी 3 कन्याएं चंद्ररेखा, विद्युतप्रभा तथा तारंगमाला हैं। विद्यार्थ के विद्याधर राजकुमार हमसे विवाह करने के इच्छुक थे। उसके लिए वे हमारे पिता के पास प्रार्थना करने के लिए भी आते थे। उनके अतिरिक्त एक दुष्ट अंगारक भी हम पर आसक्ति रखता था। वह अति अभिलाषी तथा निरंतर कामातुर रहने वाला था। एक दिन हमारे पिता ने अष्टांग निमित्त के वेता से पूछा, हे भगवान, मेरी पुत्रियों का विवाह किससे होगा? तब उन्होंने बताया कि जो लड़ाई में साहस गति को मार देगा वही तुम्हारी पुत्रियों का वर होगा। यह सुनकर हमारे माता पिता मुनियों के शब्द को अंतिम सत्य मानकर निश्चिंत हो गए तथा हमारे विवाह के लिए आए सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि अंगारक को भी उन्होंने मना कर दिया। अतः वह हमारा दुश्मन बन गया। उधर हम उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब हम उस व्यक्ति का दर्शन कर पाएंगे जो साहस गति का वध करेगा। उस समय का सदुपयोग करने के लिए हमने मनोगामी विद्या सिद्ध करने का विचार बनाया। उसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हम इस निर्जन वन में आए थे। हमको वह विद्या साधते हुए 12 दिन हो गए। मुनियों का आज यह 8वां दिन है। आज अंगारक ने हमको देखा तो वह क्रोशवश वन में आग लगा दी। उससे जो विद्या बहुत दिनों में सिद्ध होने वाली थी वह 12 दिनों में ही सिद्ध हो गई। अभी उसमें और टाइम लगना था, लेकिन उन्होंने जो ये उपसर्ग सहन करा तीनों कन्याओं ने, तो उसके कारण वो 12 दिन में ही सिद्ध हो गई। अगर आप नहीं आए होते तो इस अग्नि से हमारा अंत ही हो जाता। हमारे कारण ये मुनि भी अपने प्राण गंवा बैठते, इसलिए आप धन्य हो। तब हनुमान ने कहा, आप लोगों का परिश्रम सफल हो गया है। जिसके उद्देश्य सही होते हैं उनका सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। धन्य है आप लोगों की निर्मल बुद्धि, आपके मनोरथ तथा आपका सौभाग्य। ऐसा कहकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की अब तक की कहानी उन्हें बताई। उसी समय वन में आग लगने का समाचार सुनकर राजा गंधर्व भी वहां पहुंच गए तथा हनुमान के वहां से लंका के प्रस्थान के तुरंत बाद ही वे अपनी पुत्रियों सहित राम के पास पहुंच गए तथा आदर सहित अपनी पुत्रियों का विवाह रामचंद्र जी से कर दिया। ये बताते हैं कि इनके नाम एक पत्नीधारी थे। अब तुम देखो कितनी पत्नियां हैं। सुग्रीव की 13 कन्याएं आ चुकी है, तीनों की तीनों ये गंधर्व की आ चुकी हैं। हाँ, हनुमान ने शीघ्र लंका पहुंचने के लिए अपनी गति पवन के तुल्य कर दी। हनुमान के विमान को माँ धनुष के आकार के मायामयी यंत्र ने रोक दिया। अब वहां पर तो मायामयी यंत्र थे, रोक दिया। तब हनुमान ने अपने साथ के लोगों से जानना चाहा कि हम लोग यहाँ क्यों नहीं आगे जा पा रहे हैं। क्या यहाँ असुरों का नाथ गर्वीला चर्मेंद्र है, या फिर इंद्र है, या फिर पर्वत के शिखर पर कोई जिन मंदिर है, अथवा कोई चरम शरीरी मुनि विराजमान है। चरम शरीरी मुनि के अगर कहीं तप कर रहे हो ना, उनके ऊपर कभी विमान उतर नहीं पाता। तब हनुमान के मंत्री पर्थुमति ने कहा, हे देव, यह क्रूर भाव से बनाया हुआ मायामयी यंत्र है। तब हनुमान ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और समझा कि लंका में प्रवेश अत्यधिक कठिन बना दिया गया है। इस यंत्र की रचना कुछ इस प्रकार की है कि किसी विरक्त स्त्री का मन, जिससे किसी पुरुष के लिए कोई प्रवेश द्वार छोड़ा ही ना गया हो, अनेक आकार वाला वक्रता पूर्वक महाभयानक
जिसके स्पर्श में आते ही सब भस्मीभूत हो जाएं, पुतली नुमा जिससे देव भी प्रवेश न कर सकें। उस अति भयानक यंत्र की रचना देख हनुमान ने मन में विचार किया, राक्षसों के स्वामी ने अपनी विद्या के चातुर्य से इस मायामयी कोट की रचना की है। अब मैं भी इस मायामयी यंत्र को अपनी विद्या से नष्ट करता हूँ। तो हनुमान ने अपने विमान तथा सेवकों को पीछे छोड़ा तथा हाथ में गदा लेकर पुतली नुमा यंत्र के मुख पर फेंका। जैसे राहु के मुंह में सूर्य का प्रवेश करता है, फिर उस मायामयी पुतली के पेट पर पहुंचकर गदा के भीषण प्रहारों से उस अंधकारमयी पर्वत की गुफा को तोड़ डाला, उस कोट को भेद दिया, नाश कर दिया, और उसके भंग होते ही वह विद्या शक्ति जिसकी सहायता से मायामयी कोट बना था वह वहां से भाग गई। मेघों के गरजने जैसी ध्वनि चारों तरफ व्याप्त हो गई। कोट टूटकर खंड खंड हो गया। मायामयी कोट का विध्वंस देख कोट की सुरक्षा में नियुक्त अधिकारी वज्रमुख को क्रोध आ गया तथा वह बिना सोच विचार किए हनुमान को दंड देने दौड़ पड़ा। उसे अपनी तरफ इस प्रकार की मुद्रा में आते हुए देख हनुमान जी भी तैयार हो गए। दोनों में युद्ध होने लगा। थोड़ी देर में हनुमान के हाथों वज्रमुख मारा गया। युद्ध भूमि में वज्रमुख को मृत अवस्था में गिरता देख वज्रमुख की पुत्री लंका सुंदरी क्रोध में भरकर तीव्र गति वाले अश्वरथ पर सवार होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए युद्ध में आ पहुंची तथा हनुमान को संबोधित करके कहने लगी, हे दुष्ट, मैंने तुझे देख लिया है। अगर तुझ में शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। जो क्रोधायमान राजा धीराज रावण भी नहीं कर सकते थे, आज मैं तुझे वो करके दिखाऊंगी। मैं ये बताना चाह रही है कि मैं रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। तू मुझसे युद्ध कर। हे पापी, तुझे मैं यमराज के मंदिर में पहुंचा दूंगी। तू तो दिशा भूलकर गलती से मरने के लिए इस स्थान पर आ गया है। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों एक दूसरे के समतुल्य ही थे। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, परंतु धीरे धीरे लंका सुंदरी युवराज हनुमान के रूप के कामवाणों में घायल होने लगी। वो मोहित होने लगी उन पर, हनुमान जी पर। फिर कामवाण के दोनों तरफ से चलने लगे। दोनों ही एक दूसरे को घायल करने लगे। हनुमान को लंका सुंदरी साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती, कोमल लोचन और सौभाग्य गुणों से भूषित गर्वित होने लगी। हनुमान जी भी मोहित हो गए तथा लंका सुंदरी के लिए हनुमान अवर्णनीय सुंदरता के स्वामी, उसको के मन के स्वामी बन गए। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के हथियार जमीनों पर गिर पड़े। लंका सुंदरी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हालांकि इस व्यक्ति ने मुझसे मेरा पति छीना है, यह जघन्य अपराध किया है, यह द्वेष करने योग्य है, परंतु अनुपम रूप का स्वामी है। मेरे मन को इसने हरण कर लिया है। अब मैं अगर इसके साथ न रह पाऊँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है, निष्फल है। फिर एक पत्र लिखा तथा वाण से हनुमान जी के पास पहुंचा दिया। हे नाथ, देवों के लिए जो भी अविजित रही, आपके वाणों से उसे विजित कर लिया है। यह पढ़कर हनुमान जी को भी प्रसन्नता हुई। वह युद्ध भूमि से उतरकर लंका सुंदरी से ऐसे मिले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो, परंतु पिता की याद में वह रोने लगी। हनुमान जी ने उसको धीरज बंधाया। हे चंद्रवती, रो मत, तुम्हारे शोक की तो अब समाप्ति हो गई है। तुम्हारे पिता परम क्षत्रिय महाशूरवीर, जिनका कर्तव्य ही स्वामी के कार्य के लिए प्राणों की आहुति देना है। तुम तो शास्त्रों में प्रवीण प्रतीत होती हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। निश्चित रूप से मरण का कारण आयु कर्म का अंत ही है। जीव तो केवल निमित्त मात्र ही है। इस प्रकार के वचनों से लंका सुंदरी शोक से रहित हो गई। दोनों प्रेम के में संग्राम भूलकर एक दूसरे में समा जाने के लिए लीन हो गए। फिर विद्या से वहीं पर एक महल का निर्माण किया और सुख से रहने लगे। अगले दिन प्रातः काल में हनुमान चलने के लिए तैयार हुए तो वह लंका सुंदरी महावियोग से भरी कहने लगी, हे कंत, तुम्हारे पराक्रम की खबर अब तक रावण के पहुंच गई होगी। वह खेद खिन से हो रहा होगा, इसलिए तुम लंका क्यों जा रहे हो? फिर हनुमान जी ने उसे सारी कथा सुनाई। जिस तरह से राम लक्ष्मण ने वानर वंशियों पर उपकार किया है, उसके कारण सभी की प्रेरणा से राम के उपकार का उत्तर देने के लिए लंका जाना चाहता हूँ।
हे प्रिय, राम का सीता से मिलाप कराना है। राक्षसों का इंद्र सीता को आकाश मार्ग से लेकर आ गया है, उसे वापस ले जाना है। लंका सुंदरी ने कहा, तुम्हारा तथा रावण का परस्पर स्नेह संबंध टूट गया है, अब कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा है, इसलिए स्नेह रूपी तेल के खत्म होने पर संबंध का व्यवहार भी नहीं रहता। अब तक तुम्हारा लंका में आगमन होता था तो नगर में हर्ष होता था तथा नगर को आपके स्वागत के लिए सजाया जाता था, परंतु अब रावण प्रचंड दशानन रूप तुम्हें द्वेष से देखेगा तथा पकड़ने का प्रयत्न भी करेगा, इसलिए जब तक आप के उसके बीच में कोई संधि नहीं हो जाती उससे मिलना उचित नहीं है। हनुमान ने कहा, हे विचलक्षणे, मैं राजा रावण का अभिप्राय जानता हूँ तथा आदित्य जग प्रसिद्ध महासती सीता, जिस पर रावण का मन आसक्त हो गया है, वह हमारे नाथ की स्त्री तथा हमारी माता समान है, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। यह कहकर सभी को लंका के बाहर छोड़ दिया। लंका सुंदरी को भी वहीं छोड़कर अकेले ही लंका की तरफ चल दिए। ये तक रख लेते हैं ना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मर दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसन सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसन सा महल तुम्हारा जैसे भैया, खून खून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग सात तो छह द्रव्य बताए हो कारी मैया, सात तो छह द्रव्य बताए जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे, जिनवाणी माता की जय, जय जिने।